एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 के 4वें एडिशन का आज दूसरा दिन। वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। दोस्त ममालिक के दरमियान दिफा में बढ़ती हुई मसरूफियत के जरिए मुश्तरका खुशहाली के मौजू पर होगी अहम बातचीत। त्रिपुरा में आज शाम थमेगी इंतखाबी मुहिम। वहीं नागालैंड असेंबली इंतखाब के लिए बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। कोहिमा में बीजेपी एनडीपीपी की मुश्तरका मीटिंग में पार्टी सदर जेपी नड्डा होंगे शामिल। मेघालय में भी इंतखाबी मुहिम उरूज पर। वजीर दाखिला अमित शाह करनाल में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से नवाजेंगे। कोऑपरेटिव महकमे के मुताबिक प्रोजेक्टों का भी होगा आगाज। मुल्क के सभी 1,56,000 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आज मुनक्किद किया जाएगा सेहत मेला। अच्छी सेहत के लिए साइकिल रैली और साइकिलथन का भी इनेकाद। लखनऊ में डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से G20 ममालिक की मीटिंग का आज दूसरा दिन। इंदौर में भी ज़राअत से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर वर्किंग ग्रुप के अरकान के दरमियान होगी अहम मीटिंग। न्यूजीलैंड में गर्दाबी तूफान गैब्रियल से भारी बारिश और तूफान। हुकूमत ने किया कौमी इमरजेंसी का ऐलान। 38,000 से ज्यादा मकानों की बिजली गुल। तुर्की और शाम में जलजले से अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत। राहत और बचाव के काम में दुनिया भर के ममालिक की जानिब से मदद जारी। खेलों में दुबई में आज से शुरू होगा बैडमिंटन एशिया मिक्स चैंपियनशिप। ग्रुप बी के पहले मैच में सिंधु और प्रणय का कजाकिस्तान से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु में एरो इंडिया के मौके पर वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। दोस्त ममालिक के वज़राए दिफा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजूद दिफा में बढ़ती हुई मसरूफियत के जरिए मुश्तरका खुशहाली है। कॉन्फ्रेंस में सरमायाकारी, तहक़ीक़ और तरक्की, मुश्तरका सनत, मुश्तरका तरक्की, शरीक पायदार दिफाई आलात दस्तियाब करा कर सलाहियत साजी में ताउन बढ़ाने, खला, मसनूई जहानत और समुद्री तहफ़्फ़ुज़ को एक साथ फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ा पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्क्लेव वज़राए दिफा के लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक मौका है। बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया 2023 के दौरान हमायनामा निगार सुधीर यादव ने आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के साथ खुसूसी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एरो इंडिया हमारी दिफाई सनत के शोबे की कारकर्दगी के लिए एक बेहतर जगह है। जनरल मनोज पांडे ने दिफाई और फौजी साजोसामान में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने LCH प्रचंड का सॉटी लिया है। किस तरह का उनका अनुभव रहा, इस पर बात करते हैं। सर, LCH प्रचंड के आपने सॉटी लिया है, किस तरह का हम लोग? नहीं, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा अनुभव था। जैसे मैंने बताया पहले भी, जो एक्सपीरियंस, जो हम कॉम्बैट एविएशन कैपेबिलिटी हम चाहते हैं, मुझे लगता है उसके स्वरूप में पूरी तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन और पूरा भरोसा है कि दिस विल मीट आवर फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन रिक्वायरमेंट्स। एरो इंडिया को आप भारतीय सेना के लिहाज से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और क्या क्या साजो सामान है जिनकी तैयारी के लिए भारतीय सेना इसकी तरफ देख रही है? मैं ये कहूँगा कि इस समय एरो इंडिया की जो थीम है, रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, मुझे लगता है वो बहुत उपयुक्त है। क्योंकि इस एरो इंडिया के दौरान जितनी भी हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है, मुझे लगता है वो सही अर्थ में हम शोकेस कर पा रहे हैं। रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उसमें ट्रेडिशनल वॉर का सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है। फ्यूचर की नीड से आप कैसे देखते हैं, कैसे भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है? देखिए, कुछ एक अभी जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इसके फलस्वरूप हमारे लिए कई इम्पोर्टेंट लेसन्स उभर कर आए हैं। और जिसमें से एक मुद्दा जो अहम है, मुझे लगता है वो है किस तरह से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज या जो नीश टेक्नोलॉजीज है वो किस तरह से वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के क्षेत्र में उभर कर आ रही है। से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।
ये थे आर्मी चीफ जिनका मानना है कि भविष्य की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है और खासतौर पर जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिहाज से जो तकनीकें बदली हैं भारतीय सेना उसके लिहाज से भी अपने आप को तैयार कर रही है। कैमरामैन संदीप के साथ सुधीर यादव, डीडी न्यूज, बैंगलोर। रुख करते हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात की तशहीर का आज आखिरी दिन है और इससे पहले तमाम सियासी पार्टियों के इंतखाबी मुहिम चलाने वालों ने अपने उम्मीदवार को फतह दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी, टीएमसी, बाया महाज और कांग्रेस समेत दीगर उम्मीदवार वोटरों को राग़िब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा की तमाम 60 असेंबली सीटों पर 16 फरवरी को पोलिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज से नागालैंड और मेघालय के 2 रोजा दौरे पर होंगे। बीजेपी सदर आज बीजेपी और एनडीपीपी की मुश्तरका रैली में शिरकत करेंगे। इस रैली में नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो, नायब वजीर आला वाई पचन और रियासती बीजेपी सदर तंजन अमाल अलांग मौजूद रहेंगे। बीजेपी सदर आज नागालैंड के लिए पार्टी का मंशूर भी जारी करेंगे। मेघालय के लिए मंशूर 15 फरवरी को जारी किया जाएगा। इन 2 शुमाल मशरक़ी रियासतों में 27 फरवरी को पोलिंग होनी है, जबकि नताइज का ऐलान 2 मार्च को किया जाएगा। निकासदार साबित हुआ है भ्रष्टाचार। मेघालय में नौजवान और पहली बार वोट देने वाले बहुत ही पुरजोश हैं। रियासत में कुल 21,61,000 वोटर हैं। इनमें से 81,000 से ज्यादा 18 से 19 साल की उम्र के हैं। वोटिंग 27 फरवरी को होनी है। अगली खबर हरियाणा से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का 1 रोजा दौरा हरियाणा के लिए बहुत ही अहम होगा। वजीर दाखिला आज करनाल में मधुबन पुलिस अकेडमी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पेश करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला हरियाणा पुलिस की कॉफी टेबल बुक का इजरा भी करेंगे। इस दौरान हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल, नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला और काबीना के दीगर वज़रा और मुअज़्ज़ज़ीन भी मौजूद रहेंगे। वजीर दाखिला अकेडमी के बछेरी स्टेडियम में मुनक़िद होने वाली परेड की सलामी भी लेंगे। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी हरियाणा पुलिस की कौम की खिदमत और अमन और अमान को बरकरार रखने में सख्त मेहनत और लगन का सबूत है। अमित शाह कौमी कोऑपरेटिव पॉलिसी के निफाज के लिए हरियाणा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह हरियाणा कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वो सांझी डेयरी स्कीम, पानीपत कोऑपरेटिव शुगर मिल, डाहर में एथेनॉल प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे और जिला रेवाड़ी के गाँव बेदावास में कोऑपरेटिव दूध प्लांट का संग बुनियाद भी रखेंगे। वजारत सेहत आज मुल्क के 1.56 लाख आयुष्मान भारत सेहत और वेलनेस मराकज में सेहत मेलों का इनेकाद करेगी। इन सेहत मेलों के तहत योगा, टेली काउंसलिंग, नक्शे पोषण अभियान, गैर मुतादिद बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग और अद्वियात की तकसीम, स्किल सेल मरीज की स्क्रीनिंग जैसे सरगर्मियां मुनक़िद की जाएंगी। इसके साथ साथ आज तमाम ABHWC में साइकिलथन, साइकिल रैली या साइकिल फॉर हेल्थ की शक्ल में साइकिलिंग इवेंट्स का भी इनेकाद किया जाएगा ताकि जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के बारे में आगाही को फ़रोग़ दिया जा सके। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में साइकिल फॉर हेल्थ थीम के साथ एक साइकिलथन का इनेकाद किया जाएगा। अस्पताल के अहाते में एक इलाके को साइकिल स्टैंड के तौर पर मुख्तस किया जाएगा। कबल सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने सेहत और साइकिलिंग के शौकीनों को नसीहत की और तमाम शहरियों से अपील की कि वो अपने करीबी ABHWC में मुनक़िद होने वाले मेगा साइकिलिंग इवेंट्स में शिरकत करें। इंदौर में ज़राई वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का बाज़ाब्ता इफ्तिताह आज मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर की वीडियो पैगाम के साथ किया जाएगा। इस मौके पर हवाबाजी के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। आज इजलास का दूसरा दिन है। आज ही G20 ममालिक के नुमाइंदों को दुनिया के मशहूर सियाहती मकाम मांडवी ले जाया जाएगा और इस दौरान वो मांडू किले का दौरा करेंगे। इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो और सकाफती प्रोग्रामों के जरिए नीमार मालवा की तारीख और सकाफत से भी वाकफियत हासिल करेंगे। लखनऊ में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज दूसरा दिन है, लेकिन अहम प्रोग्राम आज से शुरू होगा। पहले दिन की मीटिंग में एक महफूज आलमी डिजिटल मईशत की तामीर की राह में आने वाले चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में कोविड की वबा के दौरान भारत की तरफ से तैयार करदा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे UPI, UIDAI, दीक्षा, कोविन, ई संजीवनी और दीगर ऐप पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इजलास में साइबर सिक्योरिटी एक और अहम मौजू है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहल पर तवक्काती जिला प्रोग्राम मुल्क के तवक्काती अजला में मसाइल का मुस्तकिल हल फराहम कर रहा है। इसके साथ ही वहाँ बुनियादी सहूलतों की मुसलसल तोसी भी हो रही है। झारखंड के तवक्काती जिला घरडिया के दाही इलाकों में इस प्रोग्राम के मौसर निफाज की वजह से घरों में नल के जरिए साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़िया में मरकजी तौर पर स्पॉन्सर शुदा आकांक्षी जिला प्रोग्राम गरीब और लाचार लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेर रहा है। जिले के शोरिश से मुतासरा पीटान के कुटकों में जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का साफ पानी पहुंचना शुरू हो गया है, जिससे गांव वाले काफी खुश हैं। जहाँ तक हम लोग को पानी का जो असुविधा था, यथासंभव अभी हम लोग के घर घर में पानी आ गया है। नहाते हैं, धोते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, बहुत सुविधा हो गया है। पहले जो नदिया से अनल सुख नहीं बुझाल, आराम से घरे में आ गए पानी। यहाँ के लोग पहले गंदी और नापाक नदियों और नालों से लाया हुआ पानी पीने पर मजबूर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेशी और पॉलिसियों की वजह से इन देहातियों के पानी के बुहरान का मुस्तकिल हल निकला है और अब इनके घरों में नल से साफ पानी आ रहा है। हाले हमने बड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, पानी के सावधान भय गए तो पानी अखन मिल पर है। यहाँ एक तरफ मल्टी विलेज स्कीम के तहत बड़े बड़े वाटर टावर बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ छोटी स्कीमें बनाकर वाटर सप्लाई हो रही है। आकांक्षी जिलाई प्रोग्राम की वजह से इस नक्सल मुतासरा पीटन ब्लॉक में एक बड़ी तब्दीली देखी जा रही है। पहले नल नहीं था तो दिक्कत होता था, अभी घर घर पानी आ गया तो बड़ा सुविधा हो गई। नदी से लाते थे पानी हमने नदी से आवा लिया, आप टांकी बैठा गया तो यहाँ हमने पानी पिया है इसी नाल में। सरकार की मदद से इस इलाके में पानी दस्तयाब होने से इलाके के अवामी नुमाइंदे भी काफी खुश नजर आए। उनका भी मानना है कि सरकार की हसासियत से लोगों को, खास तौर से महिलाओं को काफी सहूलत हुई है। यहाँ जो है जल जीवन मिशन के तहत जो पानी की उपलब्धता हुई है, इससे पहले लोगों को पानी का बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। जब से ये योजना चली है, विशेष तौर पे एसटी बेल्ट में जो गरीब आदिवासी क्षेत्र गांव में ये मिशन बहुत ही कामयाब साबित हो रही है। मरकजी आकांक्षी जिला प्रोग्राम से तेज रफ्तार से बुनियादी सहूलियात का यहाँ पर फरोग हो रहा है, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं और सालों से जो मसाइल वो झेल रहे थे, अब उनका हल निकलना शुरू हो गया है। गिरडिया से दिवाकर कुमार के साथ रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा आज 2 रोजा दौरे पर नेपाल का दौरा मुकम्मल कर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचेंगे। भारत बांग्लादेश के दरमियान खारजा सेक्रेटरी सतह की मीटिंग कल होगी, जिसमें आपसी मफादात के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन का जायजा लिया जाएगा। खारजा सेक्रेटरी क्वात्रा बांग्लादेश की खारजा सेक्रेटरी मसूद बिन मोन के साथ दफ्तर खारजा में तमाम दो तरफा उमूर पर मशावरत करेंगे। बांग्लादेश के दौरे के दौरान खारजा सेक्रेटरी के बांग्लादेश के वजीर आजम शेख हसीना से मुलाकात का भी इम्कान है। नेपाल दौरे पर खारजा सेक्रेटरी विजय मोहन क्वात्रा ने कल सदर विद्या देवी भंडारी, वजीर आजम पुष्प कमल दहल प्रचंड और वजीर खारजा बिमल राय पडवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने और दोनों ममालिक को अवाम के दरमियान कसीर जहती तरक्याती ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। बैनुल-अक़वामी खबरों में न्यूजीलैंड में शुमाली जज़ीर पर आए गर्दावी तूफान गैब्रियल के बाद हुकूमत ने कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। ऐलामिया पर दस्तखत करते हुए इमरजेंसी मैनेजमेंट के वजीर कैरन मैकएनल्टी ने कहा कि यह एक मौसमी वाक़या है जिससे शुमाली जज़ीरे के बेशतर हिस्से पर बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के लोगों की जिंदगी के लिए खतरे वाली बड़ी आफत है। शदीद बारिश और तेज हवा की वजह से 38,000 से ज़ायद मकानात की बिजली गुल हो गई है। सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से ऑकलैंड के पास की कुछ बस्तियां समेत मुल्क भर में कई बस्तियों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। न्यूजीलैंड में ये तीसरी मरतबा इमरजेंसी नाफिज की गई है। इससे कबल 2019 में क्राइस्टचर्च दहशतगर्दाना हमले के वक्त और फिर 2020 में कोविड की वबा की वजह से मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की गई थी।
इस दौरान तुर्की और शाम में जलजले से मरने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। अब तक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 37,000 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। तुर्की की 10 रियासतों में जलजले की वजह से 25,000 से ज्यादा इमारतें ज़मींदोज़ हो गई हैं। मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश अभी भी जारी है। हाटी सूबे में जलजला आने के 182 घंटे बाद 13 साल के एक बच्चे को मलबे से निकाला गया। जलजले के बाद मदद के लिए दुनिया भर के ममालिक मुत्तहिद हो गए हैं। इसी दौरान तुर्की के अंताकिया शहर के एक मरकजी जिले में ताजिर जलजले के बाद लुटेरों से अपने माल को बचाने के लिए अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। अंताकिया में मकामी अफराद और इमदादी कारकुनान ने लूटपाट के वाकयात के पेश नज़र सिक्योरिटी निज़ाम पर तशवीश का इजहार किया है। जलजले की वजह से बेघर हुए मुतअद्दिद अफराद को अपनी कारों या खेमों में रात गुजारनी पड़ रही है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के जरिए मार गिराए गए चीन के मुश्तबा जासूसी गुब्बारे का मलबा जनूबी कैरोलिना में समुद्र से निकाल लिया गया है और वहां आर्जी तौर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन के गुब्बारे को खुफिया जानकारी जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। व्हाइट हाउस के कौमी सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि चीन की फिजाई हदूद में अमरीका का कोई भी निगरानी तैयार नहीं है। काबिल जिक्र है कि अमरीका बार बार चीन के इस दावे की मजम्मत कर रहा है। इस साल की शुरुआत से 10 से जायद मरतबा अमरीकी जासूस ये गुब्बारे बगैर इजाजत के उसकी फिजाई हदूद में उड़ रहे थे। फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए जर्मनी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में जर्मनी के वजीर खारजा एनालोना बेयरबाख ने फिनलैंड और स्वीडन के लिए तुर्की और हंगरी से हिमायत की अपील की। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। नाज़रीन, दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहले खबर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से। और रोज़नामा इनकलाब की ये जो पहली खबर है ये है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का बयान। उन्होंने कहा कुछ बनना है तो आज से ही कोशिश शुरू कर दें। सदर जमहूरिया ने हौसला अफजाई की लोग कहा कि मेहनत से ही आगे राहत है। अगली खबर की तरफ वक्त करेंगे। सहारा से अगली सुर्खी, तुर्की में एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हिंदुस्तानी फौज के अस्पताल में भी दरारें पड़ी। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से मुतासिर अफराद और मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। 37,000 का हिंसा पार कर चुकी हैं अभी तक की अमवात। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इनकलाब से अगली खबर, हिंदुस्तान का दिफाई बरामदाद $5 बिलियन तक पहुंचाने का हदफ। आज हिंदुस्तान न सिर्फ आलमी दिफा कंपनियों के लिए एक मार्केट है बल्कि एक पार्टनर भी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। आगे बढ़ेंगे अखबार मशरक़ की तरफ। अखबार मशरक़ ने अपनी जो सुर्खी लगाई है वो है जस्टिस राजेश मंडल और जस्टिस अरविंद कुमार ने हलफ लिया। इसके साथ ही अगली खबर हमारे समाज से, अडानी हिंडनबर्ग तराजी की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी जांच। मरकजी हुकूमत कमेटी बनाने पर रजामंद, से भी हालात से निपटने की अहल। अगली सुर्खी पर नजर डालेंगे और यह है राजनाथ सिंह ने नेपाल श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बातचीत की। वज़ीर दिफा ने बातचीत की और गौर व किया मुश्तरका अहम मसाइल पर। अगली खबर, और जस्टिस राजेश मंडल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनका मुख्तसर सा जायजा। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप की आज से दुबई में आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत की क़यादत पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय करेंगे। भारत ग्रुप बी के पहले मैच में आज कजाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगा। ये टूर्नामेंट 3 साल बाद हो रहा है। इस टूर्नामेंट को 2021 में कोविड वबा की वजह से मनसूख कर दिया गया था। 14 से 19 फरवरी तक होने वाले इस टूर्नामेंट में 17 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया 4 टॉप सीड याफ्ता टीमें शामिल हैं। पहली मरतबा मुनक़िद होने वाली ओमन प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों पर जमकर बोली लगी। नीलामी में भारत की स्टार खातून खिलाड़ी स्मृति मंधाना सबसे महंगी बिकी। मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 3.40 करोड़ रुपए में खरीद लिया। उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एशले गार्डनर को गुजरात जायंट्स ने 3.2 करोड़ रुपए में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है। इसके अलावा भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई ने 1.80 करोड़ रुपए में खरीदा है। और अब जानते हैं मौसम का हाल।
आपको बताते हैं कि हजारों दिलों की धड़कन मधुबाला का आज यौम पैदाइश है। आप लुत्फ अंदोज होइए उन पर फिल्माए गए कुछ बेहतरीन नगमों से और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ हो। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहाँ फिर कहाँ, ये समाए जहाँ फिर कहाँ। अच्छा जी मैं हरे चलूँ मान जाऊँ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारे चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। ठंडी हवा काल घटा आ ही गई झूम के, प्यार लिए डोले हंसी नाच दिया घूम के। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका